हेलो गाइस, दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, कि इन्हें हम कैसे चेंज करते हैं। तो आप लोगों को इससे पहले मैंने असर्टिव सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है और आई थिंक आप लोगों ने इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। देखिए, और जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस कराए थे उन्हें आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं। जब लास्ट में मैं पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा करके कंप्लीट कर दूंगी तो मैं आपको, ठीक है, मिसलानियस एक्सरसाइज कराऊंगी। देखिए, तो फर्स्ट मैंने हेडिंग डाली है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या डाला है मैंने? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, यानी इंट्रोगेशन साइन होता है और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आया? जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैं आपसे या फिर मैं किसी से भी क्वेश्चन करूं, क्या तुमने पढ़ लिया है? ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो क्लियर हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे व्हाट, when, whom, where। ठीक है, ये तो एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। यहाँ पे लिखती हूँ वेयर, हाउ। ठीक है, तो ये सारे आपके डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं। तो देखिए, जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ठीक है, हमें करना क्या होता है? अगर डब्ल्यू एच अगर सेड या सेड टू लिखा है तो हम उसे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। फिर से मैं बताती हूँ, सेड या सेड टू लिखा हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में लिखेंगे। जैसे ही सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, आस्क्ड हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने ये कहा कि जनरल केसेस में अगर ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा, मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होगा, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करोगे रूल्स के साथ में। लेकिन अगर डब्ल्यू एच फैमिली साथ में, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कनेक्टर इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, हो सकता है मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया है। देखिए क्या मैं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सेड या सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। सेड या सेड टू को चेंज करेंगे किसमें? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंसेस में जब मैं इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करती थी तो मैंने दैट लगाया था। क्या लगाया था? दैट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम क्या लगाएंगे? अगर हमारा सेंटेंस क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, देन हम जो कनेक्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है, दैट ना लगा के क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। तो समझ में आया? इफ या वेदर लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? पूरे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आप लोग ये रूल समझ लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यहीं पर गलती होती है। अगर आप सिक्स क्लास में, सिक्स स्टैंडर्ड में है, सेवंथ स्टैंडर्ड में है, तो जनरली ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को तो ये मिस्टेक करनी ही नहीं है, क्योंकि सिक्स या सेवंथ स्टैंडर्ड के बच्चे को कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अभी से इन चीजों को इंप्रूव करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड दोनों में से कुछ भी नहीं लगाते, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, बस हो गया। ठीक है, कनेक्टर दैट लगा के पूरे सेंटेंस को हम इधर उधर बना देते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। फिर कहते हैं अरे मैम आपने तो गलत पढ़ाया था। तो मैम ने गलत नहीं पढ़ाया था, आप लोगों ने समझा नहीं था। ठीक है, तो मैंने बताया, मैं फिर से बता देती हूं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है। देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में
क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेशन साइन होगा, और इंट्रोगेशन साइन या क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से स्टार्ट होते हैं आपके, या तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या ऐसे भी हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। तो डब्ल्यू एच फैमिली से जब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड होगा गाइस, उसमें हम क्या करेंगे, जो कनेक्टर लगाएंगे, फिर हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो व्हाट है, तो व्हाट हम, अब इसमें जो हमारा करेक्टर इफ या वेदर होगा वो नहीं लगेगा। इनफैक्ट हम क्या लगाएंगे, अभी तो ये जनरल सा एक सेंटेंस है, जब हम इसे डायरेक्ट स्पीच में लिख करके मैं इसे बताऊंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ही व्हाट लिख देती मैं, व्हाट विल यू डू, ठीक है, या हाउ विल यू हेल्प मी, तो ऐसे अगर सेंटेंस हमारा लिखा होता तो हम इफ या वेदर कनेक्टर ना लगाते, बल्कि क्या लगाते, व्हाट को ही हम क्या करते, इसे ही मान लेते कनेक्टर है, ठीक है। समझ में आया। तो जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें कोई भी कनेक्टर इफ या वेदर नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इनसे रिलेटेड 2, 3, 4 सेंटेंसेस करा दे रही हूँ, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये एक जनरली एक रूल्स है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया होगा, तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड आता है, व्हाट, व्हेन, होम, वेयर, तो रिपोर्टेड स्पीच में इफ या वेदर नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, देन हम इफ या वेदर में से कोई भी कनेक्टर को हम यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग सेंटेंसेस कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला वाला ही सेंटेंस है जिसमें क्या दिया गया, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, और सेकंड सेंटेंस क्या है, शी सेड टू मी कैन आई यूज योर फोन। तो इसमें इंट्रोगेशन साइन लगेगा और इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब उसके बाद सबसे पहले जो रूल्स मैंने बताए हैं उनको कंसीडर करते हुए आप लोग पहले इन दोनों सेंटेंसेस को करिए, और देन उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगी और आप देखिएगा कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन आई यूज योर फोन। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या दिया हुआ है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, इंट्रोगेशन साइन है ना। फिर उसके बाद अब हम इसको पहले देखेंगे कि जो आपको मैंने रूल्स बताए हैं उन्हें आप कैसे फॉलो करते हैं। तो करने के बाद आप लोग, जब मैं कराऊंगी आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। चलिए चलते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, सी सेड टू मी कैन आई यूज योर फोन। तो क्या हो जाएगा, सेड टू मैंने क्या बताया था, किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, ठीक है। कैन लगा हुआ है, डब्ल्यू एच फैमिली तो है नहीं, इफ लगा देंगे। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इफ शी। अब शी के बाद क्या, कैन किस में चेंज होगा, कुड में। ये मैंने आपको इससे पहले रूल्स में क्लियर किया है, शी कुड यूज, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ शी कुड यूज। अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखिए आई और वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और ही शी इट, ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन है। तो अब ये सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये तरीका क्या, SON, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शी कुड यूज। अब योर क्या है आपका, ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। योर फोन किस में चेंज हो जाएगा, माई, योर किस में चेंज हो जाएगा, माई में, माई फोन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, और इसमें से सारे स्टूडेंट्स ने सही किया होगा।
अगर नहीं भी हुआ है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, हम लोग और भी कुछ सेंटेंसेस करेंगे और जो भी कंफ्यूजन है उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी। पहले आप लोग इसे देख लीजिए, सेड टू को चेंज किया मैंने आस्क्ड में, फिर उसके बाद कनेक्टर इफ या वेदर लगाते हैं, तो मैंने इफ लगाया, फिर उसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी कर दिया। कैन किस में चेंज होता है, कुड में, शी कुड यूज। अब योर किसके अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन है, योर जो चेंज होगा हमारा, योर हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी है तो माई हो जाएगा, माई फोन। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, he said to me will you help me, he said to me will you help me, यहाँ पर क्या हो जाएगा, he asked me if, you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इफ आई, विल किससे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, विल किस कैसे चेंज होगा, वुड में, विल वुड हो जाएगा, आई वुड हेल्प। अब देखिए मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं 2 सेंटेंसेस और लिख करके और क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए अब WH फैमिली का लिखते हैं वर्ड, पहले क्या है, ही सेड टू मी, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, कनेक्टर इफ या वेदर लगाएंगे, इफ लगाया मैंने। सेंटेंस में देखिए अगर आपको इसमें शायद कोई कंफ्यूजन हो रही हो, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे कंफ्यूजन होती थी, मैं बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती थी, मैं हमेशा जब भी करती थी तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था उसमें मैं इफ वुड आई करके मैं सॉल्व करती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों से अगर ऐसी मिस्टेक हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी ध्यान दीजिए, इफ के बाद हम क्या करेंगे, जनरल एक असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब होगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि आप इसको ऐसे ही बनाएंगे वुड यू हेल्प मी, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या था, यू था, तो मैंने इसको सबसे आगे लिखा, कनेक्टर के बाद यू को चेंज किया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हुआ आई, और फिर मैंने इसको प्रॉपर एक आइडियल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग रख करके सॉल्व कर दिया। देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, ठीक है। इन सेंटेंसेस को आप देखिए पहले, she said to me what will you do, सेकेंड हमारा सेंटेंस है she said to me what are you doing, थर्ड सेंटेंस इज टीचर told her how will you help me, टीचर told her, ठीक है, how will you help me। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, help me, हेल्प मी। तो ये समझ आया। आप लोग इन सारे सेंटेंसेस को सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपको समझ में आ रहा है चेंज कैसे चेंज करना है आप इसे करिए, और करने के बाद किसी कॉपी पे लिख लीजिए और फिर आप टैली करिए, आप मिलाइए, ठीक है, कि क्या जो आपने किया है वो आपका सही है, और सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूं अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो स्टार्ट करें। देखिए पहले मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ, शी सेड टू मी व्हाट विल यू डू, आसान सा है, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, और ये भी इजी है, टीचर टोल्ड हर, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, देखते हैं ऐसे कौन से स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं जो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हाउ विल यू हेल्प मी, तो अब यहाँ पर मैं करती हूँ, शी सेड टू मी, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी WH फैमिली का वर्ड है, तो हमें इफ या वेदर नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे, व्हाट ही लिख देंगे। अब हमारा सेंटेंस एक जनरल स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, अब इसमें सब्जेक्ट फाइंड करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, व्हाट विल यू डू, यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आई, क्या चेंज होगा, आई होगा। अब विल कैसे चेंज होगा, वुड में, आई वुड डू। तो क्लियर हो गया, शी आस्क्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी व्हाट
आई, और फिर क्या हो जाएगा, विल किस में चेंज होगा, वुड में, व्हाट आई वुड डू। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपको पता है ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड लगा होगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो व्हाट आई वुड डू हो जाएगा। हम्म। और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। हम्म। फिर उसके बाद क्या है, यहीं पर हम लोग वैसे मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर क्या है, सी सेड टू मी, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, सी आस्क्ड मी, व्हाट है तो व्हाट ही लिखेंगे, व्हाट। इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, और सबसे पहले अब इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, मैंने आपको बताया है। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी कैसे, आई, व्हाट आई। इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में, ठीक है, व्हाट आई वॉज। क्लियर हो गया? शी आस्क्ड मी, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, क्लियर हो गया? आप यहाँ पे वर्ब लगा लीजिए अगर आपको कम। ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग। अब देखिए यहाँ पे टीचर टोल्ड हर हाउ विल यू हेल्प मी, टीचर टोल्ड हर हाउ विल यू हेल्प मी। अब क्या हो जाएगा, टीचर टीचर आस्क्ड हर हाउ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग, हाउ शी वुड। अब यहाँ पर एच कैपिटल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, हाउ शी वुड हेल्प। अब मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो टीचर है, आप हिम कर दीजिए, या किसी गर्ल की बात की जा रही है तो आप हर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया? और इसमें से जनरली थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो आप इसे टोल्ड टोल्ड में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद आपको लगेगा नहीं यहाँ पर वैसे समझदार लोग हैं, आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया है। सी सेड टू मी व्हाट विल यू डू, शी आस्क्ड मी व्हाट। अब विल यू डू है तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने क्लियर किया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी कैसे हो जाएगा, आई में, ठीक है, व्हाट आई वुड डू। तो ये क्लियर हो गया। फिर क्या है, सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले शी आस्क्ड मी व्हाट। अब फिर उसके बाद यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई वॉज डूइंग, व्हाट आई वॉज डूइंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या, टीचर टोल्ड हर, टीचर आस्क्ड हर हाउ। आप सेंटेंस में सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, यू क्या है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हाउ शी वुड हेल्प हिम, हाउ शी वुड हेल्प। यहाँ मी लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिखा है मी, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब टीचर क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, तो आप कैसे, आप इससे गर्ल या बॉय कुछ भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे हिम या हर लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ठीक है, आप लोगों को अब मुझे लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके नरेशन का। ठीक है, तो समझिएगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूज, जब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगी थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूंगी, और उसमें अगर हमें कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। ओके गाइस, नाउ थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस. Okay, thank you.